इस वीडियो में हम पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य और दायित्वों को समझेंगे। जो नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 है, उसमें पीठासीन के क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं, उनको यहाँ से हम विस्तृत में समझ लेते हैं। मतदान के संचालन में पीठासीन अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें अपने प्रभाराधीन मतदान स्थल पर की जाने वाली कार्यवाही को नियंत्रित करने के लिए संपूर्ण विधिक शक्तियां प्राप्त होती है, यानी कि उनको विधिक शक्तियां प्राप्त होती है। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना उनका सबसे प्रमुख कर्तव्य और उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक निभाने के लिए उन्हें निर्वाचन विधि के समस्त प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं की जानकारी होना एवं स्वयं उन पर अमल करना आवश्यक है। पीठासीन अधिकारी को अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के कुशल निर्वहन हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों को पीठासीन अधिकारी को ध्यान रखना चाहिए, यहां समझ लेते हैं। जैसा पहला ही पॉइंट है कि जब पोलिंग पार्टी का गठन हो जाता है, मतदान जो दल है उसका गठन हो जाता है, होते ही अपने जो पोलिंग पार्टी के जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, PO1, PO2, PO3, उन सब के एड्रेस, उनके फोन नंबर आदि पीठासीन नोट कर लें और आपस में भी एक्सचेंज कर लें। उनसे संपर्क बनाए रखें आपस में। ये पीठासीन का कर्तव्य है, दायित्व है। अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद जब पीठासीन की नियुक्ति हो जाती है तो पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारियों के लिए आयोग द्वारा जो निर्देशिका जारी की जाती है, जो पीठासीन की हैंडबुक है, उसको भली भांति पढ़ना चाहिए, जिससे मतदान अधिकारी जो PO1, PO2 या PO3 है, उनका समय समय पर या अन्य जो समस्याएं आती हैं उनके समाधान किए जा सके, उनको निर्देशित किया जा सके, उनके समाधान किए जा सके। वैसे तो मतदान स्थल पर पहुंचने और वहां पहुंचाने और लाने की जिम्मेदारी जो इलेक्शन है हो रहा है उन्हीं की होती है, जो निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं उन्हीं की होती है, मगर उसका एक कि वो जो रास्ता है कहाँ से जाता है, कैसे आता है, उसकी भी एक स्पष्ट जानकारी पीठासीन अधिकारी को होनी चाहिए। निर्वाचन के पूर्व, जैसा आप यहां से देख रहे होंगे पॉइंट नंबर 4 में, कि निर्वाचन से पूर्व जितनी भी ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होते हैं, उनमें सम्मिलित होना चाहिए और उन्हें अच्छी तरह से सम्मिलित होकर उसमें प्रतिभाग करना चाहिए और अच्छी तरह से समझना चाहिए, जिससे अन्य जो मतदान अधिकारी है उनको सम्यक उचित मार्गदर्शन दे सके। जब पीठासीन अधिकारी को पीठासीन का थैला दिया जाएगा, उसमें जो सामग्री दी जाएगी इलेक्शन के लिए, मतदान के लिए, उसका मिलान सामग्री का मिलान प्रारूप जो परिशिष्ट में प्रारूप 25 जो दिया गया है उससे कर ले। नंबर 6, मतदान केंद्र पर पहुंचने पर एक उपयुक्त मतदान स्थल स्थापित करने के लिए समस्त प्रबंध, विशेष रूप से मतदान की गोपनीयता, मतदाताओं को पंक्तिबद्ध रखने की व्यवस्था, बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र मतदान की कार्यवाही एवं सुरक्षा संबंधित उपाय स्पष्ट रूप से सुनिश्चित कर लेने चाहिए। पॉइंट नंबर 7, पीठासीन अधिकारी को मतपत्र जारी करने से पूर्व, जैसा आप देख रहे हैं, मतपत्र जारी करने से पूर्व प्रत्येक मतपत्र के पृष्ठभाग पर अपने पूरे नाम के हस्ताक्षर करने हैं, परंतु मतपत्र के प्रतिपर्ण या काउंटर जो उसका पार्ट होता है, जिसको काउंटर फाइल कहते हैं, पर हस्ताक्षर नहीं करने हैं। मतदान कार्य समय से प्रारंभ करने हेतु कुछ मतपत्रों पर पहले से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इसके लिए पीठासीन अधिकारी स्वतंत्र है पहले से। पॉइंट नंबर 6 या कर्तव्य हम देख लेते हैं। प्रत्येक मतपत्र के पृष्ठभाग तथा उसके प्रतिपर्ण पर
अपने मतदान स्थल की सुभेदक चिन्ह वाली मोहर लगाकर उसका कोड और संख्या अंकित करें जो इस कार्य हेतु दी गई है। जो सुभेदक चिन्ह है उस पर लगाएं, वो चिन्ह किसके पीछे? मतपत्र के पीछे, और उस पर अंकित करें कोड। इसके बाद यह सुनिश्चित कर लें कि प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक की पहचान समुचित रूप से सत्यापित की जाए। निर्वाचक की पहचान प्रमाणित करने के संबंध में दिए गए निर्देशों का सावधानी से पालन किया जाए। ये भी पीठासीन अधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए। निर्वाचक नियमावली में उसकी प्रविष्टि से संबंधित विवरणों के आधार पर किसी निर्वाचक की पहचान हो जाने के बाद, जब पहचान हो जाती है तो अमिट स्याही से निशान लगाना है। निशान लगाने हेतु द्वितीय, यानी कि जो अमिट स्याही है उसका जो निशान लगाएगा वो कौन लगाएगा? द्वितीय मतदान अधिकारी। द्वितीय मतदान अधिकारी इस तथ्य की पुष्टि भी करे कि संबंधित निर्वाचक मतदाता अमिट स्याही का चिन्ह हल्का या किसी प्रकार का तो नहीं लगा, यानी पहले से तो नहीं लगा है, यह भी चेक कर ले। तत्पश्चात ही अमिट स्याही लगाए और उसके बाद ही मतपत्र के प्रतिपर्ण पर उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगे। इसके बाद उसे मतपत्र जारी किया जाए। इसमें भी पीठासीन अधिकारी इस बात को जो पीओ सेकंड का काम है या पीओ फर्स्ट का काम है, पीओ थर्ड का काम है, वो सही प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी पीठासीन अधिकारी समय समय पर देखते रहे। प्रत्येक मतदान स्थल पर उपयोग के लिए 2 पदों स्थानों पर निर्वाचन की स्थिति में निर्वाचक नियमावली की 4 प्रतियां दी जाएंगी, जिनमें से 1 प्रति पीठासीन अधिकारी के पास, 1 प्रति मतदान अधिकारी फर्स्ट के पास, जिसे चिन्हित प्रति कहा जाएगा, जिसमें महिला पुरुष को रेखांकित किया जाएगा। जो प्रक्रिया है कैसे है मैं आगे बताऊंगा। 1 प्रति मतदान अधिकारी द्वितीय के पास। चौथी निर्वाचक नियमावली की प्रति मतदान स्थल के बाहरी दीवार पर लगाई जाएगी। यदि एक ही पद या स्थान का निर्वाचन होता है तो ऐसी स्थिति में मतदान अधिकारी द्वितीय की आवश्यकता नहीं रहेगी और तदनुसार निर्वाचक नियमावली की 3 प्रतियां दी जाए। ये पूरी तरह से स्पष्ट है। अब यहां से समझ, मतदान आयोग द्वारा नियत समय पर प्रारंभ किया जाएगा, 7 से 6 बजे का समय। मतदान प्रारंभ करने के पूर्व उपस्थित उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं और मतदान अधिकारियों को मत की गोपनीयता बनाए रखने के लिए चेतावनी दी जानी चाहिए। उन्हें उत्तर प्रदेश नगर पालिका सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन नियमावली 2010 के नियम 61 के उपवन से अवगत कराया जाए। यदि कोई मतदाता चेतावनी दिए जाने के बाद भी मतदान करते समय मतदान की गोपनीयता बनाए रखने से संबंधित प्रक्रिया का पालन करने से इनकार करता है तो उसे जारी किया गया मतपत्र वापस लेकर टिप्पणी सहित रद्द कर दिया गया। मतदान के प्रारंभ समाप्ति पर कुछ घोषणाएं प्रारूप 19, 20 व 32 में भी भरनी होती हैं, अतः उन्हें भरकर मतदान स्थल पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं, पोलिंग एजेंट से उन पर हस्ताक्षर कराने चाहिए। कैसे भरे जाएंगे इनको आगे बताया जाएगा। यदि मतदान स्थल पर कोई घटना घटित होती है तो उसे उसी समय अपनी डायरी यानी कि प्रारूप 33 में उल्लेख करते हुए तथ्यों सहित अंकित कर लें। हर 2 घंटे में हुए मतदान या डाले गए मतपत्रों की संख्या पीठासीन अधिकारी की डायरी में सुसंगत कॉलम में दर्ज करें। जो पीठासीन अधिकारी की डायरी है, एक सादी डायरी होती है, एक नंबरिंग वाली डायरी होती है।
उनमें भरा जाता है। तो उसको भरते रहे, कैसे भरा जाएगा ये भी हम बताएंगे। मतदान समाप्त होने के समय उपस्थित मतदाताओं द्वारा मतदान के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है वो भी हम बता रहे हैं कि यह सुनिश्चित कर लें कि पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मतदान का समय समाप्त होने के बाद किसी भी व्यक्ति को लाइन में शामिल ना किया जाए, और किंतु मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय के अंदर जितने मतदाता पंक्ति में हैं उन्हें मतदान करने का अवसर प्रदान किया जाए। पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित समय के अंदर पंक्तिबद्ध ऐसे मतदाताओं को मतदान हेतु पंक्ति के अंतिम मतदाता से प्रारंभ करके, यानी कि अंतिम मतदाता को एक पर्ची बना लेनी है, उस पर्ची पर एक लिखा हो, उस पर जो हमारे पीठासीन अधिकारी है उसके साइन हो, उस पर एक लिखा हो, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में, उल्टे क्रम में हमें पर्ची देनी है। सबसे बाद में है उसको एक, जो उससे पहले है उसको दो, ऐसे देते हुए रिवर्स ऑर्डर में देनी है। तो पर्ची रखने वाले मतदाता ही मतदान कर सकेंगे। ये आपको क्लियर हो गया है जब समय समाप्त हो गया होगा। तो यहां से आपको बिल्कुल स्पष्ट है। मतदान की समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी को मतपत्र लेखा तैयार करना होगा, उसे सावधानी पूर्वक तैयार किया जाए तथा इसकी प्रमाणित प्रति प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को रसीद लेकर दे दी जाए। यदि वो चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसकी जो हमारा मतपत्र लेखा है उसकी प्रति लेना चाहते हैं तो उसको उनकी रसीद लेकर उसको दे सकते हैं। निर्वाचन संबंधित विभिन्न कागजातों को अलग अलग लिफाफों में मुहरबंद किया जाए। तो किस तरह से सांविधिक असंवैधिक लिफाफे हैं उनको भी अलग से वीडियो में बताया जाएगा। सावधानी पूर्वक नियमों का पालन किया जाए, त्रुटि न हो, इस संबंध में कोई त्रुटि भी ना की जाए। मतदान समाप्ति के बाद मतदान स्थल से अपने दल के साथ लौटने का स्वतंत्र कार्यक्रम न बनाए, यानी कि जिस वाहन से सुरक्षा बल सहित उसी वाहन से लौटे जो परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत मतदान दल को लाने और ले जाने के लिए नियत किया गया है। अपने किसी पर्सनल वाहन या स्वतंत्र कोई कार्यक्रम ऐसा ना बनाया जाए। मतदान से वापस लौटने के बाद मत पेटियों, विभिन्न लिफाफे, अन्य सामग्री को निर्वाचन संचालन केंद्रों पर तैनात प्राधिकृत अधिकारी को ही सौंपे और उनसे रसीद प्राप्त करने के बाद ही घर जाए। मतदान दल मतदान स्थल के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थान पर नहीं रुके, यानी कि किसी का आतिथ्य स्वीकार न करें। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूपेण पालन करें। तो ये पीठासीन अधिकारी के कुछ सामान्य जो उनके कर्तव्य थे, ये मैंने आपको उनके कर्तव्यों से अवगत कराया है कि पीठासीन अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं और क्या उनके दायित्व हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।